वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग। इन आवर प्रीवियस क्लास मैंने स्टार्ट किया नारेशन पार्ट 1। अब उसी के कॉन्टिन्यूटी में आप यू हैव टू ऑब्जर्व नारेशन पार्ट 2। वी हैव started our class as narration, and in part 1 I have given the very basic information about the narration। अब हम लोग कैसे, जो मेन मुद्दा है, द मेन चीज, कैसे हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच को चेंज करेंगे। क्वेश्चन एग्जाम में आ गया कि भाई डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। माय डियर ऑलवेज बी कंसंट्रेट, एकदम बिल्कुल कॉपी किताब लेकर एकदम बैठ जाओ और ये रूल लिखते चलो। एकदम बेसिक से मैं बता रहा हूं तो कोई परेशानी नहीं होगी। कोई भी नारेशन तुमको दे दिया जाए, पहले रफली समझो, कोई भी नारेशन दिया जाए बनाने के लिए तो पहले देखो कि वो डायरेक्ट स्पीच में है कि इनडायरेक्ट स्पीच में। कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि चेंज द नारेशन। अब चेंज द नारेशन मींस व्हाट? डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट। दैट बिकम वेरी इजी व्हेन यू कंसंट्रेट ऑन योर माइंड। अब देखो यहां पर मैं देखा आई से, अंडरलाइन कर लिया, ही इज गुड। सीता सेड टू मी ही इज अ गुड स्टूडेंट। फर्स्ट वी ऑब्जर्व दिस इज डायरेक्ट स्पीच। देखो यहां पर इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ये डायरेक्ट है, ये भी डायरेक्ट स्पीच है। अब इसको हम लोग नियम को कैसे फॉलो करेंगे, कैसे तुम फॉलो करोगे? तो मैंने लिखा है कि रूल ऑफ चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। किसका भाई? नारेशन। जब हमारा RS असर्टिव हो तो पहले वेयर इज माई RS, तो सबसे पहला काम हम RS को देखेंगे, रिपोर्टेड स्पीच। बताया हूं प्रीवियस क्लास में, ये रिपोर्टेड स्पीच है। किसका स्पीच है? आई का। आई का स्पीच है ही इज गुड, तो ये RS हो गया, RS। तो ये क्या हो गया? RV। से है तो मेरा RV प्रेजेंट में है। फिर देखो सीता सेड टू मी, सीता का स्पीच क्या है? ही इज अ गुड स्टूडेंट, अगेन RS, हमारा RS। तो हाउ वी रिकॉग्नाइज कि वेदर माई RS इज असर्टिव टाइप ऑफ सेंटेंस। चलो असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी, कैसे समझोगे कि हमारा सेंटेंस ऐसा है? तो मैं सिंपल बताया हूं, मेरा टाइप ऑफ सेंटेंस वाला वीडियो देखो, अपलोड मैं कर चुका हूं। टाइप ऑफ सेंटेंस में हाउ यू रिकॉग्नाइज, तो हमेशा असर्टिव सेंटेंस स्टार्ट्स विद सब्जेक्ट, एंड्स विद फुल स्टॉप, हमेशा शुरू होगा सब्जेक्ट से। ठीक है, तो देखो यहां हमारा RS जो है वो किससे शुरू हो रहा है? ही से। यहां RS ही से, सब्जेक्ट से शुरू हुआ और एंड हुआ फुल स्टॉप, तो हम कहेंगे कि हमारा RS क्या है? असर्टिव सेंटेंस है। तो जैसे असर्टिव हो RS तो हम रूल फॉलो करना शुरू कर देंगे। क्या रूल फॉलो करेंगे? हम अब लिखते चलना। जैसे इफ RS इज असर्टिव, मैंने पहले ही लिखा है इफ RS इज असर्टिव, इफ RS इज असर्टिव। अगर हमारा RS असर्टिव हो, इफ RS इज असर्टिव, तो रूल नंबर 1 फटाफट लिखते चलो। से मिलेगा तो से टू, टेल, सेड, सेड। अब क्यों से टू को टेल करेंगे ये बाद में बताऊंगा। हम लोगों को वर्ब पढ़ना होगा, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, ये बाद में बताऊंगा। लेकिन अब एकदम आंख बंद करके सीधे लिखो से इक्वल टू से टू, टेल, सेड, सेड। फिर यहां सेज, सेज, सेज टू, जैसे सेज टू मिले तो टेल्स करना, सेड टू, टोल्ड। बहुत बच्चे दे आर डूइंग मिस्टेक। व्हाट? व्हेन दे ऑब्जर्व सेड
तो यहाँ टोल्ड कर देते हैं। नहीं, ओनली अगर सेड मिलता है तुमको डायरेक्ट स्पीच में तो इनडायरेक्ट बदलना है तो सेड का सेड ही लिखना, एकदम इसको ध्यान देना, सेड का सेड। अगेन व्हेन यू ऑब्जर्व सेड टू लग गया तो टोल्ड कर देना, ठीक है, टोल्ड। पहला रूल फिनिश। सेकंड, कॉमा की जगह दैट लगाएंगे, वी पुट दैट कॉमा। अब देखो रूल 3 वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैंने ये स्टार लगाया है। बार बार मैं रिपीट करूंगा अपने नाइरेशन के सीक्वेंस में। ये हमारा नाइरेशन पार्ट 2 है। अब हम नाइरेशन के सीक्वेंस में जब चलेंगे पार्ट 4 पार्ट 5 लाइक दैट, तो बार बार वी मेंशन द रूल स्टार 3, रूल नंबर 3। देखो स्टार लगा हुआ है, स्टार रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 3 क्या है? चेंजिंग ऑफ टेंस, टेंस मतलब वर्ब, इन आरएस। जो भी चेंज होगा वो आरएस में होगा, हमेशा ध्यान देना। देखो आरएस, ये हमारा आरएस है, जो भी चेंज होगा वो आरएस में होगा। ये हमारा आरवी है, आरवी, आरवी का वर्ब सेड मतलब पास्ट में है, V2। जो भी चेंजेस होगा वो आरवी में होगा, मींस सॉरी आरएस में होगा। चेंजिंग ऑफ टेंस वर्ब इन आरएस। चौथा रूल स्टार, फिर स्टार लगाया हूं। रूल क्या है? चेंजिंग ऑफ पर्सन इन आरएस। मैंने स्टार लगाया है, आप भी इस पर स्टार दे के ही अपने कॉपी में नोट कर लो, अपने कॉपी में नोट करो। स्टार 3 चेंजिंग ऑफ टेंस वर्ब इन आरएस, आरएस का वर्ब चेंज होगा। चेंजिंग ऑफ पर्सन इन आरएस, आरएस का पर्सन चेंज होगा। तो अब हम यहां तक तुमको समझ में आ गया होगा रूल 1 एंड रूल 2। नाउ there is a need of what? We explain स्टार 3 and स्टार 4। नाइरेशन का यही बैकबोन है माय डियर, बैकबोन। इफ यू अंडरस्टैंड वेरी इजीली द रूल नंबर 3 and रूल नंबर 4, then you easily solve the problem of narration। नाइरेशन एकदम बिल्कुल लाइक अ लॉलीपॉप, लाइक अ च्युइंग गम, एकदम इजी हो जाएगा। कैसे? अब देखो, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, कैसे हमारा नाइरेशन इजी होगा माय डियर, एकदम समझते चलिए, ठीक है। एक बार नाइरेशन समझ में आ गया तो बस बेड़ा पार हो गया। अब देखो, हमने लगाया रूल 1 वी अंडरस्टैंड, रूल 2 वी अंडरस्टैंड। रूल 1 और 2 समझ गए कि कहां से होगा तो से टू टेल्स, सेड सेड, सेज सेज, सेज टू टेल्स, सेड टू टोल्ड बनाएंगे और क्लियर होगा। कॉमा की जगह दैट। देखो कॉमा मतलब क्या हो गया? कॉमा मतलब ए वाली कॉमा। देखो कॉमा मतलब ए, कॉमा इज इक्वल टू दैट, यही समझना, कॉमा इज इक्वल टू दैट। कॉमा की जगह हम दैट लगा देंगे और फिर रूल नंबर 3, रूल नंबर 4। अब हम रूल नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं माय डियर। रूल नंबर 3 कहां का रूल नंबर 3? जो भी चेंजेस होगा वो आरएस में होगा। अब वी लर्न हाउ टू चेंज वर्ब इन आरएस, ठीक है। कैसे हम वर्ब को चेंज करेंगे आरएस में? कॉपी में लिख लीजिए पॉइंट नंबर 3। आप हमारे स्लाइड में भी देखोगे कि पॉइंट नंबर 3 आ रहा है। देखिए, यू सी माय डियर, क्या लिखा मैंने? रूल नंबर 3 चेंजिंग ऑफ टेंस वर्ब इन आरएस। हमेशा ध्यान देगा आरएस, आरएस में हम लोग कैसे चेंज करेंगे। अब देखो वेरी सिंपल, एकदम बहुत आसान है भाई। हमारा एक एग्जाम्पल मैंने दिया है, क्या भाई? सीता सेड टू मी ही इज अ गुड स्टूडेंट। ये देखो, ये हमारा क्या हो गया? आर एस। ये हमारा क्या हो गया? ही इज गुड, आर एस।
आर एस इसलिए होगा कि दैट इज द स्पीच ऑफ सीता, सीता का स्पीच है। फिर आई से आई का स्पीच है ही इज गुड। ऐसे भी मैं बताया हूं कि कॉमा के पास खड़ा हो जाओ, दिस इज आर वी, दिस इज आर एस, फिर कॉमा की जगह खड़ा हो जाओ, दिस इज आर वी, दिस इज आर एस। कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उलट देता है, तो आप इजीली समझिएगा कि विद इन इन्वर्टेड कॉमा दैट इज आर एस। तो आर एस का वर्ब हम चेंज करेंगे, आर एस में वर्ब। अब यहां देखो तो आर एस में वर्ब कहां है, ही सब्जेक्ट हो गया, इज देखो इज वर्ब मिल गया। वर्ब मतलब क्या मिला, हेल्पिंग वर्ब। हम अपने फिर मैं बोल रहा हूं, टाइप ऑफ सेंटेंस में, इंटरोगेटिव सेंटेंस में मैंने हेल्पिंग वर्ब का लिस्ट दिया है। इज, आर, एम, वाज, वर, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, हैज, हैव, हैड, ये रफली मैं बोल रहा हूं हेल्पिंग वर्ब, लेकिन इसी में मोडाल्स छुपा हुआ है। माय डियर, इसका भी एक सेपरेट क्लास बना दूंगा, बशर्ते आप हमको थोड़ा सा बूस्टअप करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बच्चों में इसको शेयर करिए, जो भी आपके फ्रेंड हैं उनको शेयर करिए। विद्या बांटने से बढ़ता है। आप क्या समझ रहे हो, मैं कोई ब्रह्मा जी उतर गया हूं कि ब्रह्मा जी नाइरेशन लेके जंप कर गया पढ़ा रहा हूं? अरे माय डियर, मैं भी पढ़ के ही तुमको पढ़ा रहा हूं, और इससे मेरा भी एक्सरसाइज हो रहा है। तुम भी मेरे इस स्लाइड को, मेरे इस लिंक को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, तो मैं भी थोड़ा अपने आप में क्या हो जाऊंगा, मोरली बूस्टअप होऊंगा कि हाँ, हमारा बच्चा हमारे टीचिंग स्टाइल को लाइक कर रहा है। कहीं भी प्रॉब्लम हो आप हमको कॉल भी कर सकते हैं, हमको फोन करिए कि सर हमको यहाँ ये प्रॉब्लम हो रहा है, मैं आपको फोन कॉल पर भी बता दूंगा। मेरा नंबर है 96789787, नीचे लिख दे रहा हूँ 47। कोई भी बच्चा, हमारे नवोदय के बच्चे तो फोन करते हैं, और भी बच्चे जो भी हो वो बिल्कुल फोन करके हमसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो, दीज आर द थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड। नाउ कम टू द टॉपिक। यहां इज हो गया, फिर देखो आई से ही इज अ गुड, ही इज गुड। अब वेयर इज वर्ब, आर एस में वर्ब कहां है, तो देखो आर एस में वर्ब इज। अब यही हमको चेंज करना है, तो इसका रूल नंबर पहला रूल नंबर क्या है भाई, पहला रूल नंबर है कॉमन रूल ऑफ चेंजिंग टेंस और वर्ब इन आर एस। कॉमन रूल, वेरी सिंपल, देखो एकदम वेरी सिंपल। सिंपल क्या है भाई, कि इफ आरवी इज इन प्रेजेंट टेंस, अगर हमारा आरवी, हमेशा ध्यान देखो, आ गया ना, मैं बोला था ना कि मैं बोलूंगा आरवी आर एस, आरवी आर एस, आरवी मतलब रिपोर्टेड वर्ब। अगर हमारा आरवी प्रेजेंट टेंस में है, आर एस विल बी ऑल्सो इन प्रेजेंट, आर एस भी प्रेजेंट। कितना सिंपल, देखो चेंजिंग ऑफ टेंस। तीसरा जो रूल मैं बता रहा हूं, चेंजिंग ऑफ वर्ब, चेंजिंग ऑफ टेंस, कितना आसान है। अगर हमारा आरवी प्रेजेंट में होगा तो आर एस भी क्या होगा, प्रेजेंट। अब प्रेजेंट बोले तो क्या, प्रेजेंट बोले तो से, सेज, ठीक है, इज सेइंग, विल, लाइक दैट। जैसा मतलब हमारा अगर आरवी प्रेजेंट में है तो आर एस भी प्रेजेंट में होगा। जैसे देखो आई से, ये देखो मेरा आरवी, ये हमारा आरवी है, और आरवी का वर्ब क्या है, से मतलब देखो यहाँ से है ना, तो से क्या है, V1। मैं पिछला क्लास में बताया हूं V1 V2 V3, अब टाइम आ गया है V1 V2 V3 का। से इसका V2 क्या होगा, सेड V2 होगा, ठीक है, इसका V2 सेड होगा। तो यहां देखो तो क्या लिखा हुआ है, से, मतलब हमारा V1 है, तो V1 को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब, V2 को बोलते हैं पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और V3 को बोलते हैं पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। ये वर्ब के क्लास में मैंने बताया है, इसीलिए मेरे सारे वीडियो को आप लिंक वाइज करके देखिए,
देन यू अंडरस्टैंड माय डियर वेरी इजिली, अभी भी समझोगे। वेरी सिंपल, से क्या है V1, तो V1 क्या होता है माय डियर, V1 होता है प्रेजेंट। तो हमारा रूल है कि इफ RV इज इन प्रेजेंट टेंस, मतलब से, सेज या से टू, सेज टू, प्रेजेंट में यही रहेगा। अब एकदम बेसिक समझो, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव वे में नहीं जाना है। हमारा प्रेजेंट में क्या होगा, देखो यहां पर से, या रहेगा सेज, या रहेगा से टू, लिख लेना, या रहेगा सेज टू। बस यही देखना, समझ लेना कि ये प्रेजेंट टेंस है। अगर ये हमारा प्रेजेंट है तो क्या होगा भाई, मेरा RS भी क्या हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा। अब यहां देखो, जैसे एक हमको सवाल मिला, क्वेश्चन कि आई से ही इज अ गुड स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लोग वर्ब सीख रहे हैं, सबसे पहले क्या करेंगे कि हम RS और RV को डिवाइड करेंगे। तो देखो मेरा RV क्या हो गया, ए वाला पोर्शन, RS क्या हो गया, ए वाला पोर्शन, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। RS हमारा ए पोर्शन हो गया, ही इज अ गुड स्टूडेंट। अब पूछेंगे कि RS इज इन विच टाइप ऑफ सेंटेंस, किस तरह का सेंटेंस है। ये देखो, स्टार्ट विथ सब्जेक्ट, एंड्स विथ फुल स्टॉप। ओ माय डियर, सर ने अपने पहले ही क्लास में बताया है कि अगर कोई सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू हो रहा हो, एंड विथ फुल स्टॉप, तो इसको असर्टिव सेंटेंस बोलेंगे। तो हमारा रूल क्या है कि इफ RS इज इन असर्टिव, अगर RS, हम क्योंकि पहला नारेशन का पहला सीख रहे हैं, असर्टिव सेंटेंस, अगर हमारा RS असर्टिव हो तो रूल नंबर 1 मैंने क्या बताया था, बोलो रूल नंबर 1, से इज इक्वल टू से, सेज इज इक्वल टू सेज, से टू इज इक्वल टू टेल, सेज टू इज इक्वल टू टेल्स। तो यहां देखो, तो आई से, तो हम क्या कर देंगे, आई से, क्योंकि से इज इक्वल टू से है, तो मैं आई से का आई से लिख दूंगा। ठीक है, यहां पर से बताओ वर्ब का क्या है, प्रेजेंट है कि पास्ट है। से V1 है, V1 है, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट। ये हमारा प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट। हमारा रूल क्या है कि इफ RV इज इन प्रेजेंट, अगर RV हमारा प्रेजेंट है तो RS भी क्या होगा, प्रेजेंट होगा। अब यहां देखो, ही इज गुड, अब कॉमा की जगह क्या लगाएंगे, कॉमा की जगह रूल नंबर 2, कॉमा की जगह दैट। देखो मैं बना रहा हूं, कॉमा की जगह दैट। अब ही मिला, RS में आते हैं, वर्ड बाय वर्ड ही मिला, तो ही का ही। अभी मैंने ही इसलिए दिया है कि बाद में बताऊंगा, ये थर्ड पर्सन है, बाद में बताऊंगा क्यों ही दिया है, तो ही का ही। अब देखो इज मिला, जैसे RS में इज मिलेगा रुक जाना, क्योंकि इज, आर, एम, वाज, वर, कैन, कुड, शैल, शुड, हैज, हैव, हैड, डू, डिड, ये सब हेल्पिंग वर्ब है। इसको ये वर्ब है, चेंज करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, तब हम चले जाएंगे कहां, अपने चेंज, रूल ऑफ चेंजिंग वर्ब। तो हमारा पहला रूल था, क्या रूल था भाई हमारा पहला रूल, देखो पहला रूल था चेंज ऑफ वर्बिंग, वर्ब चेंज करना। पहला रूल था कि इफ RV इज इन प्रेजेंट, देखो RV और ये RS, तो RV क्या है, से, ये हमारा प्रेजेंट है क्योंकि V1 है, तो इधर भी क्या होगा, प्रेजेंट होगा। मतलब आई, मैं फिर एक बार लिख दे रहा हूं, आई से कॉमा की जगह दैट, आई से कॉमा की जगह दैट, ही। अब ही के बाद ये भी प्रेजेंट, तो इज का प्रेजेंट इज ही होता है, तो हम कोई चेंज नहीं करेंगे। ही इज अ गुड स्टूडेंट, बस देखो, ही इज अ गुड स्टूडेंट, और फुल स्टॉप, कोई इन्वर्टेड कॉमा नहीं, कोई इन्वर्टेड कॉमा हम लोग नहीं देंगे। मीन्स क्या हो गया, आई से दैट ही इज अ गुड स्टूडेंट, ये हमारा नारेशन चेंज हो गया। कैसे हमने वर्ब चेंज किया, मतलब यहां से कर दिया, यहां इज का इज कर दिया, क्योंकि प्रेजेंट प्रेजेंट। तो पहला रूल हमारा
यही हुआ पहला रूल। मतलब अगर हमारा आर भी प्रेजेंट है, इफ आवर आर भी इज इन प्रेजेंट, आर एस विल बी ऑल्सो प्रेजेंट। प्रेजेंट वाला माय डियर बहुत इजी है, प्रेजेंट वाला बहुत इजी है, एकदम इसको सीख लो। अब देखो दूसरा, सीता सेज टू मी रम्या इज अ गुड गर्ल। रम्या इज ए गुड गर्ल, देखो यहां अंडरलाइन कर रहा हूं आर एस, फिर इसको अंडरलाइन किया आर भी, ठीक है। ए मेरा आर एस और आर बी है। आर एस कैसा है? स्टार्ट विथ रम्या, सब्जेक्ट एंड्स विथ फुल स्टॉप, दैट इज असर्टिव सेंटेंस। देन हाउ कैन आई चेंज असर्टिव सेंटेंस? रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 1 देखो मैंने कर दिया क्या भाई, दम बिल्कुल रूल के अनुसार चलो। हमने रूल क्या चेंज किया? हमने रूल चेंज किया, सीता लिख दिया, सीता। सेज टू, बताइए सेज टू को क्या करेंगे? टेल्स, क्योंकि ये हमारा रूल है टेल्स। अगर आर एस असर्टिव होगा तो सेज टू टेल्स होगा। टेल्स मी, देखो बहुत सारे बच्चे करते हैं क्या कि टेल्स टू मी कर देते हैं, बिल्कुल नहीं। ए सेज टू का ही क्या हुआ? टेल्स हुआ। क्लियर? टेल्स टू मी, कॉमा की जगह दैट। बोलो कोई परेशानी? एकदम वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, अब मैं यहां आ गया हूं, अब रम्या के पास पहुंचा, तो रम्या का रम्या, आर ए एम वाई ए, रम्या, रम्या का रम्या लिख दिया। ठीक है, ये मेरा काम हो गया। अब देखो इज मिल गया, इज वर्ब है। फिर उसी तरह रूल ऑफ चेंजिंग वर्ब स्टार 3, क्या है भाई रूल ऑफ चेंजिंग वर्ब? इफ आर वी इज इन प्रेजेंट, आर एस विल बी प्रेजेंट। तो हमारा सेज है, V1 है, मतलब V1 नहीं बोलिए इसको, V1 में S और ES लगा हुआ है, इसको प्रेजेंट ही बोला जाता है। ठीक है, ये सेज है तो यहां नो चेंज, कोई चेंज नहीं करेंगे वर्ब में। हमेशा ध्यान देना कि अगर आर भी प्रेजेंट है, अगर आर भी का वर्ब प्रेजेंट है तो आर एस का वर्ब में कोई चेंज नहीं। रम्या इज अ गुड गर्ल, बस फिनिश। रम्या इज अ गुड गर्ल। देखो मैंने टेंस को चेंज कर दिया और नारेशन ही मेरा बन गया। मैं इसी तरह का एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है, मिटा दूं? चलिए फिर देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल। मैंने नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है, ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा माही रीड्स अ बुक प्रोपरली। माही रीड्स अ बुक प्रोपरली, ये बताइए क्या होगा? आर वी। ये क्या होगा? आर एस। इन्वर्टेड कॉमा में है, सॉरी देखो मैंने गलती कर दी, सॉरी। ये हो जाएगा क्या भाई? आर वी। ये क्या हो जाएगा? आर एस, बिकॉज दैट इज द स्पीच ऑफ ही ने क्या स्पीच दिया? स्पीच दिया माही रीड्स अ बुक। और ऐसे भी बताया हूं विद इन इन्वर्टेड कॉमा हमारा रिपोर्टेड स्पीच होगा। ठीक है, अब यहां देखिए असर्टिव है, माही से स्टार्ट हो रहा है, एंड्स विथ फुल स्टॉप, तो असर्टिव सेंटेंस है। तो जब भी असर्टिव सेंटेंस होगा तो हमारा वही रूल होगा जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या रूल? नारेशन का पहला ए, असर्टिव सेंटेंस। इफ आर एस असर्टिव, तो इफ आर एस असर्टिव तो सेज मिले तो सेज, ही सेज, कॉमा की जगह दैट, माही का माही लिख दिया। अब यहां पर देखो रीड्स, ये वर्ब है क्योंकि सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब ही आएगा। तुम कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आएगा। और ऐसे भी जान लो कि वर्ब इज एन एक्शन। इसमें एक्शन वर्ड कहां है? माही रीड्स अ बुक प्रोपरली, एक्शन वर्ड कहां है? रीड्स, एक्शन हो रहा है। माही डांसेज, तो एक्शन वर्ड कहां है? डांसेज। माही वॉक्स, तो वॉक्स, माही वॉक्स, तो वॉक्स, तो दैट इज द एक्शन वर्ड। तो एक्शन वर्ड हमारा यहां पर रीड्स है। देन यू इजीली रिकॉग्नाइज कि रीड्स इज
V1 वही एस और यस लगा हुआ है V1। अब हम फिर वर्ब वाला रूल चलेंगे, चेंजिंग ऑफ वर्ब। कैसे वर्ब चेंज होगा? तो ये हमारा क्या हो गया, आरवी का वर्ब, ये प्रेजेंट है तो नो चेंज, प्रेजेंट है तो इधर भी प्रेजेंट रहेगा, तो हम कोई वर्ब चेंज नहीं करेंगे। लेकिन ये ध्यान देना माय डियर, अगर सेड हो जाएगा चेंज होगा, वर्ब चेंज होगा। अभी मैं उसी पे आ रहा हूं। तो सिंपल अगर प्रेजेंट मिल गया तो बहुत इजी है, तुमको नो नीड टू रिमेंबर, कोई तुमको रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है। तो ही सेज कॉमा की जगह दैट माही, फिर रीड्स का रीड्स नो चेंज, माही रीड्स अ बुक प्रोपरली, फुल स्टॉप। मेरा नारेशन बन गया। तो देखो इस क्लास में तुमने इजीली समझा कि कैसे वर्ब चेंज करेंगे। तो पहला उसका तुमने सीखा, क्या कंडीशन था भाई कि इफ आरवी इज इन प्रेजेंट तो आरएस भी प्रेजेंट होगा। एकदम ध्यान दो मेरे हैंड पर, इफ आरवी इधर रहता है, इफ आरवी इज इन प्रेजेंट आरएस भी हमारा प्रेजेंट होगा। और मैंने लिख दिया है। कैसे तुम रिकॉग्नाइज करोगे? बहुत ही लेमैन बोलेगा कि सर हमको प्रेजेंट पास्ट में अंतर नहीं आ रहा है। अरे प्रेजेंट बोले तो इज आ रहे हैं, प्रेजेंट बोले तो से, प्रेजेंट बोले तो सेज, प्रेजेंट बोले तो से टू, प्रेजेंट बोले तो सेज टू, बस यही चार तो है। इसको याद रख लो, मैंने पहले ही लिख दिया है। अगर ये मिलता है तो आरवी में कोई वर्ब चेंज मत करना, ठीक है? तो दैट इज द फर्स्ट रूल। अब देखो जो वेरी इंपॉर्टेंट आ रहा है बच्चे, और एग्जाम में भी सेज वाला कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में जो पूछने वाला है अब मैं आ रहा हूं। बच्चे हमारे यही मिस्टेक करते हैं, यही हमारा पढ़ाई का मेन मुद्दा है और यही समझना है माय डियर। इसको अगर आप इजीली समझ गए, देखो बहुत गर्मी लग रही है, अगर आप इसको इजीली समझ गए तो नारेशन का वर्ब चेंज करना दैट इज द चुटकियों का, चुटकी बजा के करोगे। और आज तुम करोगे, देखो तुम मैं कैसे बताता हूं। अब देखो फिर चेंजिंग ऑफ टेंस वर्ब कहां चेंज करोगे? आरएस का। अब देखो इफ आरवी इज इन पास्ट टेंस, मैंने क्या लिखा? आरवी अगर हमारा पास्ट टेंस में होगा, पास्ट टेंस मतलब V2 मतलब ईट, अगर V1 है तो V2 एट, से का V2 सेड। तो अगर हमारा आरवी पास्ट होगा, अब देखो पास्ट में यही दो वर्ड आएगा, इसको हम लिख लेना सेड या सेड टू, कोई मिस्टेक मत करना, सेड या सेड टू ही आएगा पास्ट। तो अगर आरवी में सेड या सेड देख लेना, सेड टू, पहले क्या आता था? से, सेज, से टू, सेज टू, तो प्रेजेंट है माय डियर, नो वर्ब चेंज इन आरएस। वर्ब एकदम आंख बंद करके उसी तरह लिख दो। लेकिन अगर हमारा यहां पर सेड या सेड टू हो गया तो आरएस विल बी ऑल्सो इन पास्ट, आरएस भी पास्ट होगा। देखो कितना टेंस चेंज करने का रूल नारेशन में कितना इजी है। पहला रूल, इफ आरवी इज इन प्रेजेंट आरएस प्रेजेंट, हम लोग सीख लिए। अब दूसरा रूल सीखने जा रहे हैं, ये भी सिंपल, इफ आरवी इज इन पास्ट आरएस इज ऑल्सो इन पास्ट। देखो वेरी इजी टू रिकॉग्नाइज, माय डियर, वेरी इजी टू रिकॉग्नाइज। दैट इज आरवी हमारा पास्ट है तो आरएस भी पास्ट होगा। कैसे अब समझेंगे? हमारा एग्जांपल देखो, आई सेड ही इज अ गुड स्टूडेंट, पहले भाग में बांट देते हैं, दिस इज आरवी, दिस इज आरएस। इसको आप बनाइए, सीता सेड टू मी, क्या होगा? आरवी। रम्या इज अ गुड गर्ल, आरएस। ही सेड, आरवी। माही राइट्स अ पोएम प्रॉपरली,
आर एस। ठीक है, अब फिर नरेशन बनाने के लिए दिया है तो हम आर एस को देखेंगे। स्टार्ट्स विथ ही, स्टार्ट्स विथ रम्या, स्टार्ट्स विथ माही, एंड्स विथ फुल स्टॉप, एंड्स विथ फुल स्टॉप, एंड्स विथ फुल स्टॉप। ये असर्टिव सेंटेंस है। तो अगर हमारा असर्टिव सेंटेंस होगा तो वही रूल चलेगा, वही रूल। क्या रूल चलेगा भाई? अब देखिए कौन सा रूल चलेगा। आई सेड मिला तो सेड का मैंने क्या बताया है, बोलो। सेड का मैंने सेड ही बताया है। देखो मैंने सेड लिख दिया। कॉमा की जगह क्या बताया था? दैट। क्यों दैट? क्योंकि ये मेरा जो आर एस है वो असर्टिव है, मैं बता चुका हूं, रूल लिखवा चुका हूं। कॉमा की जगह दैट। अब हम लोग यहां आ गए हैं, यहां ध्यान से देखो। अब इसमें आर एस मेन कर रहे हैं, वर्ड बाई वर्ड पर ही मिला। हम ही इसलिए दे रहे हैं कि थर्ड पर्सन नो चेंज होता है। इसके बाद वाले क्लास में हम पर्सन चेंज करना बताएंगे, क्योंकि क्लास लंबा हो जाएगा, अपलोड करने में प्रॉब्लम होगा। इसलिए पर्सन चेंज पार्ट 3 होगा, नारेशन पार्ट 3 होगा, पर्सन चेंज जरूर देखिए। अब यहां देखिए ही जैसे आपको मिला तो ही का हमने ही लिख दिया। अब इज वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब चेंज का रूल। इफ आर एस इन प्रेजेंट, आर भी प्रेजेंट। ये हमारा आर एस प्रेजेंट है, देखो तो। सेड हमारा जो है यहाँ सेड है, ये प्रेजेंट है नहीं, ये पास्ट है, V2 है, तो ये भी हमारा पास्ट होगा। ठीक है, तो इज का पास्ट वाज हो जाता है, वाज अ गुड स्टूडेंट, स्टूडेंट। ठीक है, फुल स्टॉप, ये हमारा बन गया। इज का क्या हो जाता है? वाज। ठीक है, आगे बता रहा हूं। फिर देखो, सीता सेड टू मी रम्या इज ए गुड गर्ल। फिर हमको आर एस आर भी तुम देख लिया। ठीक है, मैं वर्ब चेंज करना तुमको बता रहा हूं। अब देखो मैंने लिख दिया सीता सेड टू टोल्ड। क्यों टोल्ड? क्योंकि हमारा ये जो आर एस है ये असर्टिव है, इसीलिए टोल्ड होगा। सेड टू है तो टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड मी। कॉमा की जगह दैट। क्यों दैट? कोई पूछता है, एनीवन आस्क कि क्यों दैट, किस लिए कि आर एस हमारा असर्टिव है। दैट रम्या, रम्या, रम्या मेरी बेटी का नाम है, रम्या। अब इज यहां प्रेजेंट मिला, यहां पर सेड टू है माय डियर, यही ध्यान देना। सेड टू है तो पास्ट है तो चेंज होगा, तो इज का पास्ट हो जाएगा वाज। क्यों होगा? क्योंकि अगर हमारा ए आर भी पास्ट है तो आर एस भी क्या होगा? पास्ट होगा। ठीक है ना, आर एस पास्ट होगा। तो रम्या वाज अ गुड गर्ल, गुड गर्ल। देखो बन गया। ठीक है ना, बन गया। अब देखो फिर यहां समझ में आ रही है? नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना माय डियर। फिर देखो यहां, ही सेड माही राइट्स अ पोएम प्रॉपरली। ठीक है, फिर देखो ये क्या हो गया? दिस वन इज आर वी, दिस वन इज आर एस। अब हम देखेंगे कि भाई आर एस हमारा कैसा है। स्टार्ट्स विथ माही, मतलब ये असर्टिव सेंटेंस है, तो असर्टिव बोले तो ही का ही, सेड मिले तो सेड, असर्टिव में सेड मिलता है तो सेड। कॉमा की जगह दैट लगाते हैं। उसके बाद हम इन करता हूं, इधर माही का माही लिख दिया, माही। अब राइट्स मिला, मतलब ये V1 में एस और एस लगा हुआ है तो V1 मिला। वर्ब चेंज होगा, यहां पर पास्ट है, सेड हमारा पास्ट है तो ये भी पास्ट होगा। तो अगर आर भी पास्ट है तो आर एस भी पास्ट होगा। तो आर एस में V1 है तो आर एस V1 में आर एस है तो ये V2 में कन्वर्ट होता है। तो माही WROT, राइट, रोट, रिटेन, राइट V1, रोट V2, रिटेन, रोट अ पोएम प्रॉपरली। देखो प्रॉपरली ये मेरा बन गया।
अब एक चीज देखना तुम कि तुमको एक कंफ्यूजन होगा कि सर पास्ट है तो इज का आपने वाज कर दिया, V1 का आपने V2 कर दिया, और सब बुक्स में बहुत सारा रूल दिया हुआ है कि प्रेजेंट मिले तो पास्ट करना, सिंपल प्रेजेंट मिले तो सिंपल पास्ट करना, इंट्रोगेटिव इंपरेटिव मिले तो सॉरी सिंपल कॉन्टिन्यूअस मिले तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ए लॉट ऑफ कंफ्यूजन माय डियर, ऐसा कंफ्यूजन मत पालो। अब देखो मैं तुमको कितना इजी फॉर्मूला बता रहा हूं, इजी फॉर्मूला, इजी फॉर्मूला। सिर्फ ध्यान देना, क्या एक चीज ध्यान देना है, एक टेंस चेंज करने का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। एक चीज हमेशा ध्यान देना, बस क्या ध्यान देना है, देखो मैंने यहां दिया है रूल नंबर 3, चेंजिंग टेंस वर्ब इन आरएस, स्पेसिफिक रूल ऑफ चेंजिंग टेंस और वर्ब इन आरएस। एकदम स्पेसिफिक रूल है, बस ध्यान देना है, क्योंकि हम लोग प्रेजेंट में गलती नहीं होती है, पास्ट ही में गलती होती है, और तुम्हारे एग्जाम में पास्ट से ही पूछता है और यही पूछेगा। इसमें भी क्या पूछेगा मैं तुमको बता दूंगा। अब देखो इसको ध्यान देना एकदम, इसको मैंने क्या लिखा है कि इफ आरवी इज इन पास्ट टेंस, अगर हमारा आरवी, देखो मैं यहां खड़ा हो गया, कॉमा की जगह मैं खड़ा हूं तो आरवी यहां होगा। देखो 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास एंड 10 क्लास, ये आपके लिए एकदम बेसिक इंफॉर्मेशन है। यहां मैं हाथ लेके खड़ा हूं, ये हमारा आरवी हो गया, इधर आरएस हो गया। तब मैं कह रहा हूं कि इफ आरवी इज इन पास्ट टेंस, अगर आरवी पास्ट, तो कैसे तुम रिकॉग्नाइज करोगे पास्ट? देखो वही, तुमको सेड मिलेगा या सेड टू मिलेगा। अभी बेसिक में इतना ही जानो, सेड मिलेगा या सेड टू मिलेगा। अगर आरवी में सेंटेंस शुरू होता है कि आई सेड टू हिम, तो सेड टू मिल गया ना, तो पास्ट, बस आंख बंद कर लेना। तो अगर हमारा आरवी पास्ट टेंस हो और तुमको आरएस में, देखो बार बार मैं बोल रहा था ना कि आरवी आरएस बोलूंगा, अगर तुम्हारा आरवी पास्ट है और इधर आरएस में इज मिलता है, ठीक है, अगर तुमको इज मिलता है, इज, देखो मैं अभी ला देता हूं स्लाइड, थोड़ा हम लोग स्लाइड आगे बढ़ गए थे, देखो यहां, देखो अगर हमारा आरवी पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस, देखो आरवी पास्ट, पास्ट में क्या मिलेगा, सेड मिलेगा, सेड टू मिलेगा, ठीक है। तो आरएस में इज मिले, देखा था ना पीछे कैसे मैं चेंज कर रहा था, रम्या इज का वाज करता था। तो सब कुछ नहीं समझना है कि कौन सा टेंस है, नहीं तो गलती हो जाएगी। सिर्फ देखना आरवी इज सेड या सेड टू। तो आरएस में इज मिले तो वाज कर देना, कॉपी में लिखते चलो, स्क्रीनशॉट ले लो। एम मिले तो वाज करना, आर मिले तो वर करना, वाज वर अगर मिल जाए, देखो अब यही इंपॉर्टेंट हो गया, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में इसी से क्वेश्चन फंसाएगा। तुमको आरएस मतलब इधर, यहां कॉमा की जगह मैं खड़ा हो गया, इधर इस साइड में तुमको वाज वर मिलेगा, यहां सेड सेड टू रहेगा। अगर वाज वर मिले तो हैड बीन कर देना, ठीक है। अगर हैज हैव मिले तो हैड कर देना, ठीक है ना। यहां देखो एम मिले तो वाज करना, आर मिले तो वर करना। माय डियर, अगर ये वाज वर ही मिल जाए आरएस में तो हम क्या करेंगे, तो हैड बीन, एकदम इसको याद कर लेना, हैड बीन कर देना, ठीक है। फिर देखो इसको भाई एकदम चार्ट बनाकर अपने घर के कैलेंडर पे इसको एकदम पेस्ट कर देना, और एवरी डे जब पढ़ने का मन ना हो तब रिवीजन करना, ठीक है। अब देखो यहां अगर इस बार एग्जाम में आया था, अगर तुमको हैड मिले, हैड इस बार एग्जाम में आया था, बोर्ड एग्जाम में हैड, और हैड के बाद नाउन है, जैसे मान लो आरएस में मैं मिल जाए कि आई हैड अ कार, तो देख रहे हो ना, हैड के बाद क्या है, नाउन है। तो इसको हैड हैड में कन्वर्ट करते हैं, हैड हैड में, इस बार बोर्ड एग्जाम में आया था, ये भी इंपॉर्टेंट है,
इसको हैड में कन्वर्ट करते हैं प्लस नाउन। लेकिन अगर हैड के बाद V3 आए, हैड के बाद V3, तो ये आगे चलो बताते हैं। आगे ए हैड प्लस V3 ही हो जाएगा। देखो आगे बताया भी हैड प्लस V3, आगे मैं बता रहा हूं, पहले समझिए, ठीक है। हैड के बाद नाउन आ गया, जैसे आई हैड अ कार, मैंने एग्जांपल बताया, तो हैड नाउन, तो हैड प्लस नाउन, 2 बार हैड लिख लेना। अगर V1 मिलता है, V1 RS में ईट्स, तो V2 हो जाएगा। अगर माय डियर V2 मिलता है, V2, तो हैड प्लस V3 कर देना, हैड प्लस V3। ये वेरी इंपॉर्टेंट, तुमको एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आने वाला है, मैं बता देता हूं। अगर तुमको हैज टू, हैव टू, हैड टू मिले, तो हैड टू ही करना। अगर हैड प्लस V3 मिले, देखो आ गया ना, हैड प्लस V3, नो चेंज, हैड प्लस V3 ही करना। एकदम इसको लिख डालो, स्क्रीनशॉट ले लो, बिल्कुल इसको एकदम रट्टा मार लेना। रट्टा मारने से नहीं होगा, एक आप बनाइए चार्ट और अपने घर के बाथरूम के सामने टांग दीजिए। हम लोग भी ऐसे ही पढ़ते थे, ठीक है, हम लोग भी ऐसे ही पढ़ते थे। अब देखो नेक्स्ट, अगर वेरी सिंपल, कैन मिले तो कुड मिले तो कुड, में मिले तो माइट मिले तो माइट, विल मिले तो वुड मिले तो वुड, शैल मिले तो शुड मिले तो शुड। वेरी सिंपल, आगे बढ़ता हूं। फिर मस्ट मिले तो मस्ट, डू नॉट मिले, अगर आरएस में डू नॉट मिले, थोड़ा संभलना, डू नॉट मिले या डज नॉट मिले, ये भी देख लेना, ये भी यहां छूट गया है, ठीक है। डू नॉट मिल जाए या डज नॉट मिल जाए, डज नॉट, तो क्या कर देना, डिड नॉट प्लस V1, हमेशा ध्यान देना। अगर तुमको डू नॉट मिले, डज नॉट मिले, तो डिड नॉट प्लस V1, ऐसे भी जान लो, डिड के पास हमेशा, डिड के बाद हमेशा V1 यूज होता है। अगर डिड नॉट मिल जाए तब क्या करोगे, यहीं से क्वेश्चन फंसाता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर डिड नॉट मिल जाए तो हैड नॉट प्लस V3, हैड नॉट प्लस V3 कर देना। क्लियर, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो कुछ और स्पेसिफिक वर्ड है जो हम लोग चेंज करते हैं, तो क्या भाई, अगर पास्ट रहा तब, प्रेजेंट में मत करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको हर ग्रामर बुक में अवेलेबल है, इसको मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। अगर आरएस में दिस मिलता है तो दैट करिएगा, दिस मिले तो दोज करिए, हियर तो देयर, लाइक दैट।